Hey everyone, welcome back to हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया हैं। तो आज है 19 अगस्त और सुबह के इस समय हो रहे हैं 6:45 और मैं उठ गई थी 6 बजे। और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, ब्रश किया जो कि ब्रश करने के बाद ही फील है। पता नहीं ऐसे क्यों होता है। स्कूल टाइम भी ना स्कूल में शायद इतना ध्यान नहीं दिया, बट कॉलेज के टाइम पे मेरे ना ये टीथ सफ़ेद होते थे, बट यहाँ से पीछे येलो होते थे। और बल्कि मैं ब्रश सब जगह पे करती थी और उस समय तो ब्रश करती थी, लेकिन दातुन जो होता है ना, अखरोट के दातुन, वो ज़्यादा हम करते थे क्योंकि मम्मा करते रहती थी ना मेरी, तो उनसे लेके हम भी करते रहते थे। और फिर भी मतलब साफ़ नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई मैल जमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे इस पर दांत ऐसे फिंगर ऐसे करेंगे ना, तो ऐसे बिल्कुल दांत जैसे साफ़ होता है, आवाज़ आती है ना, वैसी आवाज़ आएगी, लेकिन देखने में पीले लगते हैं। बट कहते हैं कि जो हमारे दांतों का असली कलर होता है वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है, वो हल्का सा येलो होता है। तो मुझे नहीं पता कि मेरे दांतों का रंग कौन सा है, ये है या है या हवाल है। अभी तो मुझे थोड़े ठीक लग रहा है, बट पहले ये ना कुछ ज़्यादा पीले हुआ करते थे। एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा भी कि ही ना, तू क्या सिर्फ आगे की ब्रश करती है? मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि तेरे आगे के दांत तो सफ़ेद है बट पीछे के पीले हैं। मैंने कहा तुझे मैं क्या बताऊँ? मैंने कहा सब जगह पे करती हूँ, बट वही बात है कि आगे के सफ़ेद रहता है और पीछे के पीले। और मैंने कहीं सारे लोगों को देखा है, उस समय इंस्टाग्राम ये सब नहीं होता था, रील्स नहीं डालते थे, बट अब डालते हैं। तो मैंने कईयों को देखा कि आगे के दांत उनके सफ़ेद होते हैं बट पीछे के ना येलो होते हैं थोड़े से। देखो सुबह सुबह मैं कौन सी बात लेके बैठ गई। तो मैं कह रही थी कि आज है 19 अगस्त, सुबह के 6:45 हो रहे हैं और फेस वॉश वगैरह मेरा हो चुका है। और यहाँ तक मेरा जो एक्सरसाइज रहता है वो भी हो चुका है। 2 करती हूँ, 2 कभी 3 करती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ना बैक पेन होता है, तो उससे अच्छा मैं सोचती हूँ थोड़ी एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ। और कंट्रोल बहुत कर रही हूँ कि मैं शुगर नहीं कंज्यूम करूँ, नहीं कंज्यूम करूँ, बट मैं उससे दूर भागती हूँ, वो मेरे उतने नज़दीक आता है। पीछे मैंने सोचा था कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी, फिर मनीषा आई थी, वो मिठाइयाँ लेकर आए थे, तो वहाँ से खा लिया। उसके बाद बीच में भी मैंने सोचा था कि मैं नहीं, मतलब शुगर से जो भी रिलेटेड चीज़ है ना वो मैं कंज्यूम नहीं करूँगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी नहीं। फिर कुणाल के पापा का एक दिन गैस्ट्रिक हुआ उनको, तो फिर उन्होंने कहा कि यू नो कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, और कुणाल बड़ा बॉटल लेकर आ गया। तो फिर उन्होंने मेरे लिए भी गिलास में ले आए रूम तक। वो किचन में गए थे, उन्होंने वहाँ पे अपने लिए भी निकाला और मेरे लिए भी लेकर आ गए, तो वो भी हो गया। उसके बाद मैंने कंट्रोल किया, क्या किया, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी शुगर नहीं लेती हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने बीच में 3-4 दिन नहीं लिया था, कुछ भी मीठा नहीं खाया था, तो मुझे ना ऐसे कुछ फील हो रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और बहुत ऐसे काम करने में मन नहीं लग रहा था, बहुत वीकनेस सी फील हो रही थी। फिर उस समय मैं थोड़ा थोड़ा सा चाय पी लेती थी, या कभी दिन में एक बार क्या कहते हैं, मिश्री खा लेती थी, तो ऐसा करती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके कंट्रोल किया शुगर लेना। बट पिछले कल फिर सासू माँ है ना, दीदी की सास, वो आ गए, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, फिर वहाँ से फिर पीना पड़ा थोड़ा सा। तो जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं मीठा नहीं लूँगी तो मैं उससे दूर भागती, तो मेरे नज़दीक नज़दीक आता है। फिर मैंने सोचा था कि मैं रक्षाबंधन तक मैं जो मीठा नहीं खाऊंगी, अब देखते हैं और कब तक ये छूटता है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ, बीच में मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय में हम कुछ चीनी डालते हैं, थोड़ा सा चीनी डालता हूँ और मैं फीकी चाय पीती हूँ, तो वो ले लेती हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि भाई मेरे को नहीं पीना है। अगर आप ऐसा भी करोगे ना तो भी आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा शुगर हो तो भी प्रॉब्लम, अगर कम हो तो भी प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को। तो अगर किसी को शुगर छोड़नी है, कोई सोच रहा होगा कि मुझे मीठा खाना छोड़ना है, मुझे मोटापा आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, तो एकदम से मत छोड़िए, धीरे धीरे करके ही आप किसी चीज़ को छोड़ सकते हो। तो अब ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में, खाना बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी चने की दाल, मेरे पास कल की बची हुई है, मतलब जो बॉयल कहते हैं ना वो रखा है मैंने, सूखा निकाला हुआ। उसके साथ में आलू बॉयल करते हैं और आलू चना बनाते हैं, साथ में रोटियां बनाते हैं, और कुनाल के लिए बनाते हैं पराठा, सिंपल पराठा जो हमारी मम्मियाँ दिया करती थी ना हमें स्कूल टाइम पे, वो ऐसे 3 कोने वाली,
वो बनाते हैं उसके लिए और उसको अच्छा लगता है वो। पहले पहले मुझे बड़ा पसंद था बट मेरी मम्मी नहीं देती थी मुझे परांठा, और उनके पास काम ही बहुत होते थे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देती थी बट हम बहुत कम लंच ले जाते थे, हम लंच लेके नहीं जाते थे, हम ज़्यादातर पैसे लेके जाते थे। फिर उस टाइम पे मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं 6 क्लास में थी ना, तो मेरे पापा मुझे रोज़ उस समय जैसे 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ देते ही देते थे मुझे। और उसके अलावा घर के लोग भी, बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, तो वो भी मुझे पैसे देते थे। तो मेरे पास आराम से, जब मैं 6 में थी ना, मेरे पास आराम से मतलब 20-25 रुपये होते ही होते थे। तो कुछ भी खा लेते थे। उस समय तो मोमो भी 1 रुपये के 1 मिलते थे, कभी कभी तो 2 भी दे देते थे वो। समोसा 2 रुपये का मिलता था, और चना मिलता था हमारे कैंटीन में। तो बड़ा कुछ खाने को होता था। तो उस समय लंच इतना लेके जाते नहीं थे, और जब लेके जाते थे तो हम ज़्यादा मम्मा से ये कहते थे कि मम्मा हमको ना वो वाला पराठा चाहिए। और हमने नाम रखा था त्रिभुज वाला पराठा। किस समय वो, हाँ, ड्राइंग की क्लास हमारी 6 क्लास में आके लगी थी, तो वहाँ पे त्रिभुज बनाना सिखाया था हमें सर ने। तो फिर हम कहते थे कि त्रिभुज वाला समोसा खाना, सॉरी पराठा खाना है। तो हर चीज़ से कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती है। ऐसे यादें मैं आपको बताऊँगी ना तो बहुत सारी है, लेकिन जब जब बातें निकलती तब तब याद ज़्यादा आती वो चीज़ें। तो अभी मैं आपको मौसम का हाल बता देती हूँ। बाहर बारिश हो रही है, बिल्कुल ऐसी बारीक बारीक सी है, लेकिन है तेज़। और कुणाल गया है पानी लेने के लिए, और अभी हम चलते हैं। पहले आपको मैं मौसम दिखाती हूँ, बता तो मैंने दिया आपको, दिखा देती हूँ, उसके बाद सीधे किचन में चलते हैं। तो ये देखिए, ये है उसका मौसम, और ये है कुणाल कैसे मुँह छुपा के रहा। चिका, जादू जादू। बारिश बिल्कुल ना पतली पतली सी लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ दिखाऊँ। जो रोड में पानी है उसमें दिखाती हूँ आपको। हल्की हल्की सी बूंदें दिख रही होती है ना। चलिए चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, तो अभी सुबह के 10:10 हो चुके हैं। यहाँ देखिए इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चिड़िया बैठी है बारिश में। ये दो तो बड़े हैं ना, ये तो सारे छोटी छोटी हैं। और अभी भी बारिश नॉन स्टॉप हो ही रही है। और ये है सामने का व्यू। इस हिसाब से लग रहा है जैसे धूप लगने वाली है। और मेरी सफाई भी हो चुकी है और मैं हो गई हूँ फ्री। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो मैंने फेस वॉश किया, सनस्क्रीन लगाया है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, बस मेरा मेकअप डन। घर में बैठ के क्या मेकअप करना है यार वैसे भी, बट ऐसे ही थोड़ा सा खुद को लगे कि नहीं, कि मैं ठीक लग रही हूँ। क्योंकि कैमरे के सामने आना, आप सबके सामने, तो थोड़ा सा। और मेहंदी देखिए यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई है। तो अभी अभी हमारे घर में आ गई थी, तो यहाँ पे इसके चाचू और ये खेल रहे थे, दोनों मत आपस में खेल रहे थे। तो ये अपने चाचू को डरा रही थी और कभी इसके चाचू इसको डरा रहे थे। तो इनका इस तरह से यहाँ पे गेम चला हुआ था। कैसे हो? कैसे हो? पूछो कैसे हो? बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं, पानी है। चलो पानी है बिट्टू, फिसल जाते हैं पानी में, जल्दी से आ। देखो हाय कर दो, हाय कैसे हो?
गंदी बात, गंदी बात, ऐसे टंग नहीं दिखाते, नहीं टंग नहीं दिखाते, गंदी बात, बैड मैनर्स, नो नो, चाचू गुस्सा करेंगे फिर, टंग नहीं दिखाते। ऐसे पूछो नमस्ते कैसे हो, नमस्ते कर दो, कैसे हो, कैसे हो तुम, आप कहूँगी ये किसने तोड़ा, इसका ये किसने तोड़ा यहाँ से, आपने तोड़ी। अभी ने तोड़ दे। हाँ। अच्छा मच्छर ने कहाँ काटा अभी को, ये कद खून निकाल दी, और कहाँ पे काटा, ये को मैं कुत्ती कुत्ता कहाँ पे काटा अभी को, और ये कहूँगी ये इसको नहीं करना, यहाँ दिखाओ, यहाँ दिखाओ कितना सारा काटा अभी को मच्छर ने ना, देखो देखो जरा देखो अभी को कितना काटा है, टच नहीं करना है। ऐसे बोल दो, ऐसे बोलो, वीडियो को लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लव यू। ये गुगी छोटी की गुगी, छोटी की गुगा, ये गुगा। हेलो एवरीवन, तो अभी का मौसम देखिए आप, वाओ कितना सुंदर मौसम है, और पहाड़ ना जो भी ये तोलाधार रेंज है ना पूरी ग्रीन नज़र आ रही है, और बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ से पूरा ग्रीन है ये, और ये देखिए नीचे ब्यास रिवर, और यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, वहाँ पे आई है बस, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मैं आई हूँ अभी को सुलाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो गया है 1:45 हो चुका है, तो अब इसका टाइम है सोने का। तो मैं और अभी आ चुकी हैं कुणाल के रूम में। हाँ जी, और ये छोटी मम्मा नहीं बोलती, छोटी अभी कहाँ गई, अभी अभी बोलती है, क्या बोलती है अभी, देखो दूध पी रही है, इसको मैं सुला देती हूँ ना, फिर आप सबसे मिलती हूँ, ठीक है। हेलो, छो जाओ, छो जाओ। अच्छा इनको बोल दो गुड नाइट, बाय बाय, सो जाते हैं अब हम, ठीक है, सो जाते हैं ना, ओके बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी दिन के 2 बज रहे हैं, और ये देखिए मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाई है लाफिंग ड्राई वाली और सूप वाली, और प्लीज़ प्लेट को इग्नोर कीजिए क्योंकि मैंने इसमें ही बनाई थी, तो मैं इसमें लेकर आ गई क्योंकि मुझसे ना रहा नहीं गया, मैंने फटाफट से कट किया और ले आई, और आज टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा, उस दिन इतने अच्छे नहीं थे बट आज बहुत टेस्टी है, ये देखिए। अभी को बैलून चाहिए, अच्छा बोलो मैं उठ गई, सोकर उठ गई, अच्छा बैलून करना, अच्छा अभी नहीं, अभी छोटी है ना, अभी नहीं करना, अभी नहीं, ठीक है। हाँ जी,
अभी को दूसरा बैलून लेकर आएंगे, ठीक है? बाय कर दो इन सबको, काटना नहीं फोन, पहले से बाय कर दो। बाय बाय, टाटा, बाय गुड नाइट, गुड नाइट सी यू। आप ठीक हो? नहीं की बाय। हेलो एवरीवन, तो शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं अभी नहाई हूँ। नहा कर सीधे, अभी बाल भी नहीं सूखे हैं, सीधे आ गई खेतों में, क्योंकि मुझे लेनी यहाँ से सब्जियाँ। तो यहाँ पे है हमारी सब्जियाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले मिली है हरी मिर्चियों से, बहुत लगाई थी मैंने, लेकिन बीच बीच में गायब हो गई है। और यहाँ पे हरा धनिया भी लगा था, लहसुन के पत्ते भी लगे हैं, और ये सारी हरी मिर्चियाँ, वो अरबी के पत्ते, ये भिंडियाँ, ये घिया, बेल लगी है। फ़िलहाल सब्ज़ी तो इसमें लगी नहीं है। ये शायद बाज़ार वाली भिंडी है और वो लोकल भिंडी, वो वाली लंबे पत्ते वाली। तो यहाँ से सब्जियाँ ले चलते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए चाहिए और उसको लंच के लिए चाहिए। और ये भी घिया का बेल है, और चारों तरफ है मक्की के पेड़। और इस लड़के को मैंने इतना भगाया ना, घर में डाल कर आई, बट ये नहीं माना। देखो आई क्या, कोको ठहर तू। इसने तो तंग किया ना मुझे, कसम से क्या बताऊँ। और ऊपर अभी की आवाज़ आ रही है। तो आज दिन भर आपको पता है, तो अभी मेरे साथ ही थी। तो अभी फ़िलहाल सब्ज़ी निकालते हैं यहाँ से, और मैं लेकर आई हूँ चाकू, क्योंकि ऐसे निकलती नहीं सब्ज़ियाँ, टूटती नहीं है, तो इसलिए मैं चाकू लेकर आई हूँ। और देखूँगी अगर हरा धनिया मुझे दिखा यहाँ पे तो ले चलूँगी मैं। वैसे दिख नहीं रही यार, जब मैंने निंदाई की थी ना हरी मिर्ची की, तब थी बीच बीच में, बट अभी है नहीं। तो चलिए सब्ज़ी ले चलते हैं। तो मैं अभी वहाँ से यहाँ पे आ गई हूँ, और ये देखिए भिंडी की लेंथ। और मुझसे ना मिस्टेक हो गया था, ये जो है पेड़ ना, ये है लोकल, वो है बाज़ार वाले। ये लंबे पत्ते वाले हैं, ये बाज़ार वाले हैं, ये लोकल बीज है इसके, इसलिए ये बहुत बड़े बड़े हैं। मैंने वहाँ पे उसका साइज़ देखा तो बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, और यहाँ देखिए आप साइज़ भिंडी के। बस अगर आप 2 इंसान हैं ना, तो 10 पीस डाल दोगे ना आप, ताकि सब्ज़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और ये है मेरा चाकू, और मेरी थैली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब हमारे लिए हो चुकी है, बट नहीं तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इनको मैं लेकर जाऊँगी। तो जितनी सब्जियां मुझे चाहिए थी उतनी मैंने अपनी थैली में भर दी थी। और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।